लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हाँ स्वरा जी, अरे मैं हूं ना। अरे ऐसे कैसे टूचा आरोप लगा सकते नीलकंठ पर वो लोग। मैं वकील से बात करके पुलिस स्टेशन पहुंचता हूं। हाँ हाँ ठीक है। घरेलू हिंसा वो भी नीलकंठ पर। क्या बात छो मामी, क्या बात छो। क्या फंसा है लाटे को। मुझे मेरे राइट्स पता है इंस्पेक्टर साहब। आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन देकर फोन किया है और आप मुझे यहाँ पुलिस स्टेशन लेके आए हैं। क्या सबूत है आपके पास? प्रूफ है, तभी गिरफ्तार किया गया है। आपसे अवश्य कोई भूल हुई है इंस्पेक्टर साहब। अपने घर की बहू बेटियों को हम सर आंखों पर सान देते हैं और मेरे सुपुत्र पर घरेलू हिंसा का आरोप ये किसी की चाल है इंस्पेक्टर साहब। अरे मामी, आपको धन्य हो मामी, आपको मान गया मैं। मुझे किस बात की दाद दे रहे हैं आप? अरे जो किया आप ही ने तो किया है। नीलकंठ को भेज ही दिया ना सलाखों के पीछे। अब तो व्यास जी को मजबूर होकर आपको यज्ञ में बिठाना ही पड़ेगा। मामी, नीलकंठ को जेल मैंने नहीं भिजवाया। मुझे लगा ये आपकी चाल है। ना आपने ना मैंने, व्यास जी के किस दुश्मन ने नीलकंठ को जेल भेज दिया? जिसने भी किया हो प्रमुख जी, लेकिन आपका काम तो आसान हो गया। सो तो है। नीलकंठ को अब मैं जेल से निकलने नहीं दूंगा। रहने दो उसे सलाखों के पीछे। ये लीजिए। ये धारी देवी देखनी चाहिए। व्यास जी तो बदनामी के डर से बिस्तर ही पकड़ लेंगे। मामी, मामी ये दीक्षा। इसे पता चल गया कि इसका पति जेल में है तो कुछ भी करके छुड़ा लाएगी उसे। मामी तुम मेडिटेशन कर रही है। ओ गॉड, शो शुरू होने में तो बस 2 घंटे बाकी है और अभी तो बहुत सारा काम भी बचा है। क्षमा कीजिए व्यास जी, हमारे पास सबूत है। देखिए। लड़की के परिवार वालों में से किसी का फोन आया था। वो कह रहे थे कि आपका बेटा उनकी बेटी से चौराहे पे भीख मंगवाता है। अब ये सब जानने के बाद हम क्या कर सकते हैं? क्या? ये सब क्या है नीलकंठ? तुमने अपने बवारी को विवश किया? व्यास जी, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने इंस्पेक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि ये फोन उसकी फैमिली में से आया था? हाँ, फोन पर तो यही बोल रहे थे कि उनकी बेटी पे अत्याचार किया जाता है।
कमजोर समझने की गलती ना करेंगे। कहीं ऐसा ना हो आपकी इन ज्यादतियों का मैं मुंह तोड़ जवाब दे बैठूं। अगर मेरी जगह कोई और ये टॉर्चर सह रहा होता ना तो वो बदला जरूर लेता। हाँ तो लो ना बदला। वक्त आने पर जरूर लूंगी। तो ऐसे बदला ले रही है चाहत, मुझे लॉकअप में डालकर खुद भाग जाने की प्लानिंग कर रही होगी। इंस्पेक्टर, मैं कह रहा हूँ किसी ने आपको झूठा कॉल किया है, मुझे प्लीज फौरन छोड़िए। मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर, प्लीज। शांत हो जाओ नीलकंठ। मैं बात कर रहा हूँ ना इंस्पेक्टर साहब से। देखिए इंस्पेक्टर साहब, एक मंथ होने के कारण ईर्ष्या बहुत सारे लोगों में हो सकती है मेरे प्रति। हो सकता है उन्हीं में से किसी ने षड्यंत्र रचा हो। देखिए व्यास जी, मेरे हाथ बंधे हुए हैं और अब तो केस भी फाइल हो गया है। लेकिन हाँ, अगर उनकी पत्नी यहाँ आकर बयान दे और कहे कि ये सब इल्जाम झूठे हैं तो मैं इन्हें छोड़ सकता हूँ। हमारे घर की महिलाएं पुलिस स्टेशन में कदम नहीं रखती दरोगा जी। सौरा जी, आप फिक्र मत कीजिए। ऋषिकेश के सबसे बड़े वकील को मैंने बुलाया है। नीलकंठ को 1-2 दिन में बेल मिल जाएगी। प्रमुख जी 1-2 दिन क्यों? जब हमारे बच्चे ने कुछ किया ही नहीं तो फिर एक रात भी हवालात में क्यों गुजारे? जमुना ठीक कह रहा है आलेख, तुम जाओ जाकर ग्वारी को बुला के लाओ। लेकिन सौरा जी। जी सौरा जी, मैं हेलो, अरे प्रमुख जी, हो गई जेल आटे को। अच्छा मामी, नीलकंठ की बुआरी को यहाँ पुलिस स्टेशन में आना होगा। पर नील की बुआरी तो अभी तक घर नहीं आई। जरा पता लगाइए मामी कहाँ गई है। बस एक नई बहू ही तो है जो हमारे नीलकंठ को जेल जाने से बचा सकती है। हेलो, कट गया। तारी देवी देखनी चाहिए। चाहत को जब पता चलेगा कि उसका पति जेल में है तभी तो वो उसे बचा पाएगी ना। सौरा जी, मैंने घर पे फोन किया था। नहीं, वो घर पर नहीं है। घर पर कैसे होगी? इसी मौके का तो इंतजार कर रही थी वो। लेकिन तुम कहीं भी भागकर चले जाओ चाहे, मैं तुम्हें पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। शिमला मिर्च। अब नील को बोलूंगी कि येलो शिमला मिर्च की जगह ग्रीन शिमला मिर्च मिली है। अब वो तो मुझे फालतू में सुनाएंगे, बोलेंगे अबे शेजवान सॉस, तुम्हें क्या ग्रीन और येलो के बीच में फर्क नहीं पता है? जब तक वो डांटते रहते हैं बातियां कहेंगे। ओह नो, शो शुरू होने में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। पर नील कहाँ चले गए? कहाँ रह गए ये? नील, नील सिर्फ 10 मिनट बचे, अब कहाँ हैं? फोन करती हूँ। ये फोन अचानक से डेड कैसे हो गया? ओह नो, हमें नील से कैसे कांटेक्ट करूंगी? घर पर नहीं है तो कहाँ जा सकती है बुआरी? भूपेंद्र जी व्यास जी। तुम्हें कुछ पता है बुआरी इस वक्त कहाँ हो सकती है? व्यास जी, मैं भी नहीं जानता भाभी कहाँ है, और उनके पास तो फोन भी नहीं है, वरना मैं कॉल कर देता। नीलकंठ, बुआरी के पास फोन नहीं है? मुझे तो इल्जाम सही लग रहा है। भला आज के जमाने में कौन है जो अपनी बहू को फोन यूज करने नहीं देता? क्या कह रहे हैं आप? ये किस बेसिस पर जजमेंट पास कर रहे हैं आप? नहीं, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिनके पास फोन नहीं होता वो डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम्स होते हैं? दूसरों पर क्रोध दिखाने का क्या फायदा है नीलकंठ?
ये प्रश्न तो मेरे मन में भी चल रहा है। तुमने अपनी बुआरी को फोन क्यों नहीं दिया? देखा आपने, बुआरी के पास फोन नहीं है, इसलिए सौरभ जी अपने बेटे को डांट रहे हैं। अब तो आपको भरोसा हो गया होगा ना कि हम अपनी बहू बेटियों को कितना प्यार से रखते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं इंस्पेक्टर साहब, नीलकंठ बेकसूर है, उसे जाने दीजिए। देखिए प्रमुख जी, घरेलू हिंसा ये कोई मामूली आरोप नहीं है। जब तक इनकी पत्नी यहाँ आकर बयान नहीं देंगी तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि ये शातिर चिड़िया पिंजरे से उड़ चुकी है। या अल्लाह, नील कहाँ रह गए? शो भी शुरू होने वाला है, अब क्या करूं? मामी भी कहीं नजर नहीं आ रही। गॉड, नील कहाँ रह गए? नील फोन, नील का फोन तो यहाँ है। हो सकता है कि वो भी भैया के साथ हो। एक बार फोन करके देखती हूँ। नील भाई जी, ये तो आपके नंबर से फोन आ रहा है। जरूर भाभी का होगा। चाहे जो भी हो जाए, चाहत यहाँ तक पहुँचनी नहीं चाहिए। हेलो, मैं बात करता हूँ। हेलो हेलो बोबू भैया, प्लीज नील को फोन देना। हेलो। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, फोन कट क्यों हो गया? लगता है कट गया, वापस करना पड़ेगा। हेलो हेलो बुआरी, आवाज आ रही है? हेलो। पहुंच के बाहर आ रहा है, कोशिश करता रहूंगा, मैं लग नहीं रहा फोन। गोपू भैया वीडियो कॉल क्यों कर रहे हैं? माफ कीजिएगा व्यास जी, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मुझे आपके बेटे को लॉकअप में डालना पड़ेगा। हवलदार, लॉकअप में डालो इन्हें। छोड़िए मुझे, मैं कह रहा हूँ। रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब। नीलकंठ को गिरफ्तार करने से पहले आपको मुझे गिरफ्तार करना होगा। अगर नीलकंठ ने सच में अपराध किया है तो दोषी मैं भी हूं। मेरी ही परवरिश के कारण एक अपराधी का निर्माण हुआ है। याशी, मैंने चाँद के साथ कुछ नहीं किया, यकीन कीजिए। मैं क्यों करूंगा ऐसा? ये सब क्या चल रहा है? नील पर किस बात का इल्जाम लग रहा है? शायद मुझे पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। हो सकता है कि मैं कोई हेल्प कर पाऊं। मैं हाथ जोड़ के आपसे अनुरोध करता हूं, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। अरे व्यास जी, कैसी बातें कर रहे हैं? बिना किसी आरोप के, बिना सबूत के मैं कैसे आपको... मैं तुम्हें सलाखों के पीछे नहीं देख सकता नीलकंठ। जेल में तुम्हारे साथ रहूंगा तो तुम्हें जेल से भगाने का कोई उपाय भी ढूंढ लूंगा। क्या? हाँ नीलकंठ, मैं चाहता हूं कि तुम जेल से भाग जाओ और इस कार्य में मैं तुम्हारी पूरी सहायता करूंगा। याशी, ये क्या कह रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, मैं आपकी आंखों के सामने कानून अपने हाथ में लेने की बात कर रहा हूं। आपके कैदी को भगाने का जुर्म करने की बात कर रहा हूं। क्या मुझे गिरफ्तार करने के लिए ये गुनाह काफी नहीं है? हवलदार, खबरदार, जो मेरे पिता... क्या कर रहे हो ये? सरकारी अफसर पर हाथ उठाने की... ये हिंसा ये कहां से सीखा तुमने? कहीं तुम सच में अपराधी तो नहीं? भैया जी, आराम से बैठिए। जीजा जी, संभालिए अपने आप को। देखिए,
ये सारे आरोप झूठे हैं। हमारा बच्चा ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकता। इंस्पेक्टर साहब, मैं कह रहा हूं ना आपसे, अगर मेरे बेटे ने अपराध किया है तो उसका दोषी मैं हूं। मुझे गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब। याशी, किसी को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? इसे चुप कराओ जबना। नील, नील तू शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। मैं बात करता हूँ ना जीजा जी से। इस हट का समर्थन मैं नहीं करूंगा सौरा जी। क्षमा कीजिएगा सौरा जी, मैंने हमेशा आपको एक पिता का दर्जा दिया। जिन हाथों ने मुझे आशीर्वाद दिए, उन हाथों में हथकड़ियां नहीं सौरा जी। दरोगा जी, अब मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। आप तो जानते ही कि हमारे घर में सबसे बड़ा यज्ञ होने वाला है, और अगर यज्ञ नहीं हुआ तो पूरे गांव पर प्रकोप आ जाएगा। सौरा जी का उस यज्ञ में बैठना अति आवश्यक है। आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। नहीं अलेख, तुम जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से तब तक नहीं हटने वाला जब तक नीलकंठ निर्दोष साबित नहीं हो जाता। और अगर उसने सच में अपराध किया है तो उसके साथ मैं भी जेल जाऊंगा। वो तो आपको जाना ही चाहिए सौरा जी, वरना यज्ञों में अकेला कैसे करूंगा। अब तो वो समय आ गया है कि गांव वालों को पता चलना चाहिए कि उनका नया महंत कौन है। हवलदार, नहीं याशी, याशी इनको हाथ मत लगाना, छोड़ो, छोड़ मुझे। याशी मत कीजिए सब, याशी दूर रहो मेरे पिताजी से। चाहत की भिक्षा मांगती हुई फोटो पुलिस को भेज के नील भैजी को गिरफ्तार तो करवा लिया, लेकिन अब चाहत को किसी भी हाल में बयान देने से रोकना ही होगा। मैं कह रहा हूं मेरे पिताजी को हाथ मत लगाना। बदतमीजी है। किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं आप व्यास जी और मेरे हस्बैंड को? और ये हथकड़ियां क्यों लगाई हैं आपने? किया क्या है इन्होंने? नील की बुआरी, तू तो आप हैं ध्यानी परिवार की बहू। मुझे किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन करके बताया कि आपके पति आप पर अत्याचार करते हैं, क्या ये सच है? हरगिज नहीं। इनफैक्ट मुझे तो बहुत ही प्यार और मोहब्बत से घर पे रखा है। तो आपके कहने का मतलब है इन पर लगाए गए सारे इल्जाम झूठे हैं? कौन सी भाषा में कहे जो आपको समझ में आएगा इंस्पेक्टर साहब? अभी अभी कहा ना इसने साफ साफ। नील आराम से। ठीक है, मुझे आपका बयान दर्ज करना होगा, आइए। अपना नाम बताइए। चाहत नीलकंठ ध्यानी। शादी से पहले वाला नाम बताइए। चाहत पंत। आपका कोई फोटो आईडी, आधार कार्ड, लाइसेंस? अब ओ भयंकर, इसके फोटो आईडी पर तो इसका नाम बेग लिखा होगा। अब वो मेरे डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए हैं। जब हम दिल्ली से आ रहे थे तो वो कैब में छूट गए थे। कोई बात नहीं, आपके फिंगरप्रिंट से आधार कार्ड लिंक होगा, कॉपी डाउनलोड हो जाएगी। अब क्या करूं अल्लाह मियां, आधार कार्ड पर नाम तो चाहत राहिल बेग लिखा है, लेकिन जब मैंने कोई कंप्लेंट की ही नहीं है तो फिर क्या जरूरत है इन सब चीजों की? नीलकंठ की बुआरी है, अंगूठे का निशान दे दो। मीन्स
इंस्पेक्टर साहब अपनी औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। जी व्यास जी। आइए। जी। लीजिए मैडम, अपना अंगूठा लगाइए। निशान दीजिए।